हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज का क्वेश्चन है, वह पैदल नहीं सकता वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य बताना है। ऑप्शन है भाववाच्य, कर्मवाच्य, क्रियावाच्य या कृत्यवाच्य। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। वह पैदल नहीं सकता, वह पैदल नहीं सकता यह कृत्यवाच्य है। यह कौन सा वाच्य है? कृत्यवाच्य। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? आए प्रजाधिप निकेतन पास उधो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। ये कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद। वसंत तिलका, मंदक्रांता, सवैया या उपेंद्र वर्जा। वर्णिक छंद बताना है। कौन सा वर्णिक छंद है? ये वसंत तिलका है। ये कौन सा वर्णिक छंद है? वसंत तिलका। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? कितनी है संचारी भावों की संख्या? 35, 33, 42 या 12। संचारी भावों की संख्या 33 है। आंसर बी होगा। कितनी है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंद भार हिंद को सम्हारे हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, रूपक, विभावना या यमक। अलंकार पूछ रहा है। कौन सा अलंकार है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। आंसर होगा ए, विरोधाभास। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, काव्य आभूषण है। काव्य कौन सा आभूषण है? अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग या विशेषण। काव्य काव्य है जो अलंकार है। आंसर होगा ए, अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह हमारा घर है, हाथी बहुत मोटी है, गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, राजू की माँ बहुत दुखी है। गलत वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य है हाथी बहुत मोटी है। ये आंसर होगा बी, हाथी बहुत मोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है। पीताम्बर, पी जोर ताम्बर, पीताम्ब जोर र या पीत जोर अंबर या पिंतान जोर बर। संधि विच्छेद करना है पीताम्बर का। पीताम्बर संधि विच्छेद से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। संधि विच्छेद, पीताम्बर का संधि विच्छेद होगा पीत जोर अंबर। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विंद या तत्पुरुष। चतुर्भुज। जल्दी से आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। चतुर्भुज। आंसर होगा बी, बहुव्रीहि। ये बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज एक बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह असली गाय का दूध है, पानी से भरा एक गिलास लाओ, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, अपने परदेश से आए मित्र को पत्र लिखो। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य है पानी से भरा एक गिलास लाओ। ये शुद्ध वाक्य। ये सब गलत वाक्य है।
और शुद्ध वाक्य है पानी से भरा एक गिलास लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? एक लघु और दो गुरु, एक लघु एक गुरु और एक लघु, या दो लघु एक गुरु, या दो गुरु और एक लघु। यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? यगन में एक लघु और दो गुरु होते हैं। ये इसका चिन्ह है, एक लघु और दो गुरु। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है उदित उदम गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसयु संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, यमक या श्लेष? जिस स्टूडेंट को आंसर पता है जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा अलंकार है। आंसर होगा ए, रूपक। इसमें इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन पदबंध है? क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या इनमें से कोई नहीं? पदबंध बताना है। बहती चली जा रही थी, इस लाइन का पदबंध बताना है। ये क्रिया पदबंध है। आंसर होगा ए। ये क्रिया हो रहा है इसलिए क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ होगा सुंदर होना, कुरूप होना, शान से रहना या लज्जित होना। मुहावरे से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आप लोग मुहावरे भी अच्छे से याद कर लीजिए। मुंह छिपाना का मतलब होता है लज्जित होना। अगर किसी से लज्जित होइएगा तो मुंह छुपाया जाता है, इसलिए इसका मुहावरा होगा लज्जित होना। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है। उसने जोर जोर से रोने लगा। आप उस प्रतिज्ञा को न भूले होंगे। इस किताब का क्या मूल्य है? शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य है यह किताब का क्या मूल्य है? ये वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध और अशुद्ध से भी 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिए। रमेश बेलों को रस्सी से बांध कर लाया। माँ ने कहानी सुनाई। उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। वे आज मथुरा से आएंगे। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य है उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। यह अशुद्ध वाक्य है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है समास का अर्थ क्या होता है? विस्तार, संक्षेप, लंबा या इनमें से कोई नहीं? समास का अर्थ है संक्षेप। यह समास का अर्थ संक्षेप है, इसलिए आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जहाँ किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, वह कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, विभावना या विरोधाभास? जहाँ किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा का मर्यादा का उल्लंघन हो, वह कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ये एक अतिशयोक्ति अलंकार में होता है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, यमक या श्लेष? शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, यह एक रूपक अलंकार है। आंसर होगा ए, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
रूपक अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार देखना है, कौन सा रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, या उपयुक्त सभी। रूपक अलंकार देखना है, कौन सा रूपक अलंकार है। यहाँ सभी रूपक अलंकार है, इसलिए आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानो भित जानी महासित ते पसारी, पानी मानो छतिया की छा राख्यो पावक छिपाए के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना या श्लेष। कौन सा अलंकार है, आंसर बताना है। आंसर होगा बी उत्प्रेक्षा, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जिसके हृदय में दया नहीं है उसे कहते हैं निर्दय, निर्मम या कृतज्ञ या नास्तिक। जिसके हृदय में दया नहीं है उसे कहते हैं निर्दय, जिसके हृदय में दया नहीं होता है उसे निर्दय कहते हैं। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ओजगुण की विशेषता से संबंधित कथन सही है। कौन से विषय संबंधित कथन सही है, सही कथन बताना। ट वर्गीय व्यंजनों का आधिक्य, समासिक पदावली का प्रयोग, वीर रस की व्यंजना, समस्त नवसरों की व्याप्ति। ऑप्शन है केवल एक, केवल ए और 1 और 3, केवल 4 या 1, 3 और 4। कौन सा संबंधित सही है, ओजगुण की विशेषता से संबंधित कौन सा कथन सही है। आंसर बताना है, कौन सा कथन सही है। आंसर होगा बी, केवल 1 और 3 सही है। वीर रस की व्यंजना और ट वर्गीय व्यंजनों का आधिक्य, ये दोनों सही है, इसलिए आंसर होगा केवल 1 और 3। आंसर होगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, दौड़ कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ, इस वाक्य में कुछ है, कुछ क्या है। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। इस वाक्य में कुछ है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आंसर होगा सी, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इनमें से शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजन या व्यंजना। शब्द शक्ति है, इसमें कौन सा शब्द शक्ति है। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, यह व्यंजना शब्द शक्ति है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। सीता ने झूठ कही थी, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, भाई बहन जा रही है, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य है, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आंवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति है। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या तीनों में से कोई नहीं। कौन सा शब्द शक्ति है। आंवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। कौन सा शब्द शक्ति है। आंसर होगा बी, व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, नायक का संधि विच्छेद क्या है।
ना जोर यक, ने जोर अक, न जोर अयक या नाय जोर क। नायक का संधि विच्छेद, नायक का संधि विच्छेद होगा ने जोर अक। आंसर होगा बी। जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन है, भीम को 10,000 हाथियों का बल था। अलंकार बताए। उन्योक्ति, अतिशयोक्ति, संदेह या प्रश्न। कौन सा अलंकार है? भीम को 10,000 हाथियों का बल था, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग से के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? दाता दानी, भेड़ बकरी, लेखक कवि, ब्राह्मण ब्राह्मणी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े में सही जोड़ा है ब्राह्मण और ब्राह्मणी। डी आंसर होगा। ये सब जोड़ा गलत है। ये दाता और दानी ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ब्राह्मण ये सब गलत है। ये सब ऑप्शन गलत है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ के और आंसर देना है। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। इसकी सबकी प्रिय भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? हिंदू धर्म के लोगों को या इस्लाम धर्म के लोगों को या सिख धर्म के लोगों को या सभी धर्म के लोगों को? इस गद्यांश में दिया हुआ है भारत माता के सपूत किसे कहा गया है। इस गद्यांश को पढ़ के बताना है भारत माता के सपूत किसे कहा गया है। आंसर होगा डी, सभी धर्म के लोगों को। इस गद्यांश में भारत माता के सपूत सभी धर्म के लोगों को कहा गया है, इसलिए आंसर होगा डी। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।